बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। गाड़ियों के लिए, व्हीकल्स के लिए पाकिस्तान के सबसे बड़े गुरु, सबसे बड़े एक्सपर्ट और सरपंच सुनील मंच हमारे साथ हैं। लेकिन आज मैंने उनसे करने हैं सिर्फ सख्त सवाल। मैं उनका फ़ैन हूँ, मैं उनका छोटा भाई हूँ, हमारे बहुत प्यार दोस्ती है। लेकिन आज मैं ढूंढ ढूंढ के सख्त सवाल की एक लिस्ट लाया हूँ कि जो कुछ ये कह रहे होते हैं या कह चुके होते हैं, उस पर लोग जो तनकीद करते हैं उसका ये क्या जवाब देते हैं। हालांकि जिस तरह की उन्होंने यहाँ कॉफ़ी पिलाई है ना, उसके बाद बड़ा मुश्किल हो रहा है सख्त सवाल करना। उसके बाद बहुत मुश्किल हो गया, लेकिन चूंकि मैं नोट करके लाया हूँ। तो जनाब सुनील भाई सर, पहला तो आपने लिखा कि जी EVs आर फाइन फॉर द एलीट, not for the average Pakistani. 60% of an EV's cost is the battery. Replace it after 6 years and you've lost the car. I've tested them. ठीक है जी। और फिर आप लिखते हैं even got stranded once when charges failed. Start with e-bikes or hybrids. Don't sell dreams without infrastructure. अब आपने जब ये कहा तो इस पर मोहसिन बाजवा साहब लिखते हैं कि जी आप आम लफ्ज़ों में बताता हूँ कि BYD की अपनी तारीफ कर रहे थे, उसके विंग्स लगा के आपने सारा कुछ किया था। In sports there are all rounders, in journalism sort of there are all siders. See the flying BYD with jet wings getting full marks. तो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं उनको भी फेवर कर रहा हूँ और उनके खिलाफ भी बोल रहा हूँ कि आप पहले EVs की बड़ी तारीफ करते रहे कि जी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो है बड़ी आला चीज है, अभी तो फ्यूचर है इसका, फलां है, ऐसे आपने इंप्रेशन दिया। आपकी पहली लाइन थी कि मैंने कहा इट्स फॉर एलीट नॉट फॉर एवरेज पाकिस्तानी जी। तो मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं एवरेज पाकिस्तानी नहीं हूँ। मेरे लिए ठीक है इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ, मेरे पास अभी भी इलेक्ट्रिक गाड़ी की तरह ये देखें, ये टेस्ला है, मेरे पास टाइकन है, मेरे पास BYD है। आई एम नॉट एन ऑर्डिनरी पाकिस्तानी, ना एवरेज पाकिस्तानी में झूठ क्यों बोलूँ। और मुझे अगेन होता ये कि आप वन साइज फिट ऑल नहीं कर सकते। मैंने ये बोला कि एवरेज पाकिस्तानी जिसने गाड़ी को एज ए स्टोरेज ऑफ वेल्थ लेना होता है, जिसने गाड़ी को बच्चे की तालीम के लिए बेचना होता है, बेटी की शादी के लिए बेचना होता है, तो वो पैसा स्टोर कर रहा होता है। इलेक्ट्रिक गाड़ी इज जस्ट लाइक अ मोबाइल फोन। पहले ये फोन था, अगले दिन ये आया, इसकी वैल्यू कम हो गई। iPhone 16 आज भी चल रहा है जी, 17 आया, उसकी वैल्यू कम हो गई। सिमिलरली इलेक्ट्रिक कार डेप्रिशिएट एवरी ईयर। BYD की बात करें, रिकॉर्ड पे पड़ा है, मैं हमेशा जो बात करता हूँ अगेन वो वीडियोस रिकॉर्ड पे होती हैं, तो ये जो भी बाजवा साहब हैं इनको मैं ज़रूर कहूँगा जाके मेरा BYD और Atto 3 का रिव्यू देखें। और उसमें मैंने बताया था कि अगर आप 100 किलोमीटर डेली चलाते हैं और आपके घर पे सोलर लगा हुआ है तो साल के 8,33,000 रुपये आप बचाएंगे पेट्रोल में, और साल बाद आप उस गाड़ी को बेचेंगे तो आपको लॉस उससे ज़्यादा का हो जाएगा। सो नेट के पंजाबी के अंदर प्याज भी खाए थे चित्र भी, तो जो स्टोरेज ऑफ वेल्थ के लिए वो गाड़ी ले रहा होगा उसके लिए नहीं है। 90% ऑफ पाकिस्तान जो एवरेज पाकिस्तानी है वो गाड़ी को स्टोरेज ऑफ वेल्थ पे लेता होगा। 10% लाइक मी, या जिसका वो तस्वीर लगाई हुई कासिम मेहदी मेरा दोस्त है, तो वो गाड़ी ऐसे बदलता है जैसे आप कपड़े बदलते हैं, ठीक है ना, उसके लिए मैटर नहीं करता। वो इलेक्ट्रिक गाड़ी ले, वो जहाज ले। तो अब यही बात है कि अगर मैं एक चीज़ जो है एज ए वो दे रहा हूँ, एज एन एक्सपेंस ले रहा हूँ, तो पूरे पाकिस्तान से भी कौन ले लें। आई ऑलवेज स्टैंड बाय माई स्टेटमेंट। मैंने पिछले 10 साल में जितने इंटरव्यूज, जितने रिव्यूज दिए हैं, मैंने हमेशा कहा है इलेक्ट्रिक रेवोल्यूशन विल कम थ्रू 2 व्हीलर्स एंड 3 व्हीलर्स। These electric machines are toys for big boys. Are you a big boy, बाजवा साहब? Then buy it. Otherwise, if you're a normal Pakistani, don't buy it. और ये मार्केट सर आपको दिखा देगी। अगेन ये बात है, मुझे नहीं पता ये भाई क्या करते हैं क्या नहीं करते। मैं गाड़ियों के अंदर रहता हूँ, गाड़ियों के बारे में काम करता हूँ। मैं आपको गारंटी लेके दे सकता हूँ करोड़ रुपए से नीचे वाली जो हाइब्रिड इलेक्ट्रिक गाड़ी है ना, उनमें Atto 3 से नीचे कोई भी गाड़ी नहीं। अच्छा, आप वो मेरा सवाल अगला था, आपने उसका थोड़ा सा भी जवाब दे दिया। होल्ड ऑन। अच्छा, आगे आप ये लिखते हैं या आप कह चुके हैं ये, I've tested them, even got stranded once when charges failed. Start with e-bikes or hybrids. Don't sell dreams without infrastructure. अच्छा, ये आप क्यों कह रहे हैं कि जी e-bikes और hybrids? अब हाइब्रिड में भी तो दोनों चीजें आ जाएंगी। ई-बाइक्स, वैसे ई-बाइक का मैं कह देता हूं, मैंने इसलिए कहना भी चाहता था भाई, लेकिन आपने हर दफा मेरे इंटरव्यू में यही कहा है ई-बाइक्स अभी गाड़ियों का बहुत दूर है। इंफ्रास्ट्रक्चर का मैं इसलिए कह रहा हूं, मैंने पिछले दिनों BYD सील का रिव्यू कर रहा था। मैं हमेशा बात करता हूं कि दीज आर अर्बन मोबिलिटी व्हीकल्स। ये शहर के लिए बनी है, लॉन्ग के लिए नहीं बनी। वो भी मैं आपको बताता हूं क्यों, फिर लोगों की तालीम हो जाएगी। जब आप उनको शहर में चलाते हैं तो उनकी कंजम्पशन होती है 17-18 किलोवाट आवर पर 100 किलोमीटर। जब आप हाईवे पे जाते हैं तो वो छलांग मार के 32 से 34 किलोवाट आवर पर 100 किलोमीटर पे चल जाती है। तो अगर 70 किलोवाट आवर की बैटरी है, समझ लें 200 किलोमीटर बाद वो गाड़ी जीरो हो जाएगी। और जो चार्जिंग रेट हाईवे के ऊपर है, घर पे अगर 50 रुपए का यूनिट है तो हाईवे पे 150 रुपए है। तो मतलब 4 रुपए का अगर आपको घर पे कॉस्ट, 8 रुपए की घर पे कॉस्ट करती है अगर सोलर ना लगाओ। हाईवे के ऊपर आपको 24 रुपए किलोमीटर कॉस्ट करना शुरू कर देती है बाय ओनली अगर आप रेट को ट्रिपल करें। फिर हाईवे पे आप हाई स्पीड जाते हैं, उसकी कंजम्पशन बढ़ जाती है, तो वो आपको तकरीबन 32 से 33 रुपए पर किलोमीटर कॉस्ट करती है इलेक्ट्रिक गाड़ी, एज अपोज टू 8 रुपए ऑन अ वापडा एंड 4 रुपए ऑन अ जो आपका सोलर है। 4, 8 और 33। सो पूरी इक्वेशन खराब होती है। दीज आर अर्बन मोबिलिटी व्हीकल्स।
Why do I say infrastructure? Infrastructure का मैं इसलिए कहता हूँ, मैं पिछले दिनों हाईवे पे गया, यहाँ से लाहौर से निकला, BYD जब मैं पहुंचा मिडवे पे तो PSO का चार्जर भी खराब, दीवान का चार्जर भी खराब। मैंने उनको बोला कि भाई आपने मेरे से कॉन्ट्रैक्ट किया है, मैंने आपको टोल दिया है, तो आपको मुझे फैसिलिटी बताइए कि रास्ते में फलाने खाने की चीज़ है, फलाने खाने की है, तो ये तो चार्जिंग ही नहीं है, मैं क्या करूँ? वो तो इत्तेफाक से आई वाज राइडिंग सील जो कि उसका टॉप वेरिएंट था, वो 650 किलोमीटर वाला था, तो आई मेड टू इस्लामाबाद विद 9% बैटरी, बट वो एक गाड़ी है ना जो इतने पे चलती है, बाकी एवरेज तो 300, 350, 250 वाली है, तो अगर आप वो लेके चले जाएंगे तो क्या होगा? पहले इन्फॉर्म भी नहीं किया हुआ पहले कि भाई नोबडी आपको मैसेज आने चाहिए जो भी बंदा। मैं आपको कह रहा हूँ कि मैं वहां जाके भी मैंने उनका नंबर लेके कॉल किया तो उन्होंने कहा हाँ जी ये खराब है, आप ऐसा करें उतरे 25 से 26 किलोमीटर का डिटूर करें और सामने वाली साइड में जाके चार्ज कर लें, और उसके बाद दोबारा 25 का करें, मैं पूरा दिन चक्कर ही काटता हूँ। तो दैट्स व्हाट आई मीन कि भाईजान ये जो है ना इंफ्रास्ट्रक्चर के बगैर आप अब कभी भी सुन लें। 2021 में मुझे याद है खान साहब की गवर्नमेंट थी, जब ये पहली इलेक्ट्रिक पॉलिसी के बारे में बात हुई थी, तो कहा गया था कि जी इलेक्ट्रिक गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन फ्री होगी, टोल फ्री होगा और मुल्क में नेटवर्क बिक जाएगा। इट्स सच अ शेम, पूरे पाकिस्तान में आज 5 साल बाद 35 चार्जर नहीं है। जिस हमसायों से आप लड़ने की बातें करते हैं उनके पास 1200 प्लस चार्जर है। तो ट्वीट खेलना है तो लदा बात है, प्रैक्टिकल करना है तो आ जाए। अच्छा ये बताएं, हाइब्रिड आप ई बाइक्स का क्यों कहते हैं और हाइब्रिड्स का क्यों कह रहे हैं कि ये है? सर ई बाइक्स का मैं इसलिए कहता हूँ कि मुझे ये लगता है कि इट्स एन आइडियल शिफ्ट। आप बाइक जब लेते हैं तो एक तो मेरा पॉइंट ये है कि हम लाहौर में बैठे स्मोकर होते हैं, ठीक है जी। दो चीज़ें, पाकिस्तान में हमने हमेशा जी हमारी फॉरेन करेंसी जो है उसके ऊपर बड़ा बोझ है। 70% ऑफ जो आपका फॉरेन एक्सचेंज का जो बोझ है ना, वो इस वजह से कि आप फ्यूल इंपोर्ट करते हैं। आउट ऑफ दैट फ्यूल 70% इज यूज्ड बाय टू व्हीलर्स। सो इफ यू कन्वर्ट टू व्हीलर्स इनटू इलेक्ट्रिक, डायरेक्टली आपका स्मॉग कम होगा, आपका ये जो प्रेशर ऑन फॉरेन एक्सचेंज है ये कम होगा। ऑन एवरी किलोमीटर यू विल सी द सेविंग। अगर आप होंडा CD70 चलाते हैं, मेरा कैलकुलेटर सर CBD70 वाले कहते हैं जी 70 किलोमीटर चलती है, वो 50 है। 264 रुपए का पेट्रोल है, 250 लगा देते हैं बाद में कीबोर्ड वॉल्यूम 270 मैं 250 लगाता कीबोर्ड वॉल्यूम नाराज हो जाते हैं। 270 डिवाइडेड बाय 50 किलोमीटर चली, 5 रुपए 40 पैसे पर किलोमीटर। फिर आप 1 रुपए पर किलोमीटर डाल लें मेंटेनेंस का भी, 6 रुपए 40 पैसे। मैं आपको गारंटी देता हूँ आप कोई भी इलेक्ट्रिक बाइक चला लें, वो 2 रुपए 40 पैसे से ऊपर कॉस्ट नहीं करा। अगर आप उसमें 1 रुपए मेंटेनेंस का भी डाल देंगे, बैटरी खत्म हो जानी जो मैं रिप्लेसमेंट कॉस्ट कह रहा था आफ्टर 5000 साइकिल, फिर भी वो आपको 3.5 वर्सेस 6.4 हाफ टू हाफ का फर्क है। तो इतनी लड़कियां ये आप चला रही हैं। इवन मेरे फादर इतने खुश थे, इज वेरी रिलीजियस पर्सन, आमतौर पे लोग समझते हैं रिलीजियस है तो लड़की क्यों चला रही बना, वो इतने खुश थे। इवन मेरे घर जो आ रही है ना खातून को इस्त्री करने और चीजें, उसने भी अब ये कर ली किस्तों पर या जिस तरह भी। इट्स अ रेवोल्यूशन। और आप वो पहले बंदे थे जिसने इस पर बात की थी कि ये चीज आ रही है। मैं भी कहता हूं उसी के थ्रू आएगी। ये देखिए टू व्हीलर लड़कियों ने जो चलाना शुरू कर दिया, उनकी इंडिपेंडेंस इतनी आ रही है कि अच्छा कहाँ रुके किधर जाएं। तो मैं बहुत देख रहा हूँ कि लड़कियां आते जाते स्कूल या जो प्रोफेशन में है, आप भी देख रहे होंगे, नोट कर रहे हैं। मेरी बड़ी खुशी होती है। मैं बता रहा हूँ, देखें पॉइंट ये है कि हमें ये समझने की जरूरत है कि हम जब अपने ड्राइंग रूमों से निकलेंगे ना, तब हम पाकिस्तानी को समझेंगे। तो ये जो बातें होती है ना जो हम ट्वीट पे कर रहे होते हैं, ये वही जो आपके सियासतदान करते हैं। बिकॉज कनालों के घर में रह के 10 मरले वाले का दर्द आप नहीं समझ सकते। आई एम अ स्ट्रीट पर्सन, मैं स्ट्रीट पे रहता भी हूँ और मैं इलेक्ट्रिक बाइकें चलाता भी हूँ और मैं इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ भी चलाता हूँ। बीन देयर डन दैट, बोथ साइड्स ऑफ द फेंस मैं देख चुका हूँ, ठीक है जी। मैं आपको मशवरा दे दूँ कि ले लो टेस्ला। 2 साल से टेस्ला मेरी खड़ी उधर वर्कशॉप में, तो आप बर्दाश्त कर लेंगे? आप तो 2 घंटे नहीं बर्दाश्त करेंगे। तो मैं अब आपको गलत मशवरा क्यों दूँ? पहली बात। दूसरी बात, आज आप देख लें कि पाकिस्तान में जब भी गाड़ी की बात होती है ना, बजट आता है, हर बंदा कहता है रोटी पता ना बताए गाड़ी तो बता दे, ठीक है। कितने लोग हैं जो गाड़ी अफोर्ड कर सकते हैं? मुझे लगता है 1%। साल की 2 या 2.5 लाख गाड़ी बिकती है। मोटरसाइकिल पता है आपको कितना बिकता है? मिलियन। सड़क के ऊपर अगर पंजाब के अंदर देखें ना, तो पंजाब के अंदर कम से कम 9 से 10 मिलियन मोटरसाइकिल है, ठीक है। वो कन्वर्जन अकलमंदी वाली है 90 लाख या 1 करोड़। वो कन्वर्जन अकलमंदों वाली है कि लोगों के दरवाजे खटका के 5 में से 1 गाड़ी इलेक्ट्रिक करना अकलमंदी है। और वो इलेक्ट्रिक गाड़ी है, मैं बता रहा हूँ। फिर ये लल्ले वो उनके लिए जो अमीर है, गरीब आदमी जो है भजन, वो कहते हैं मुझे उसका देखे लाइफस्टाइल चेंज हो जाएगा। आप और मैं भी यहाँ बैठे हैं, कहते चलो यार फैसलाबाद चल रहे हैं। इलेक्ट्रिक गड्डी है, पहली गल तो नेटवर्क कोई नहीं, दूसरी गल नेटवर्क से जाओगे 50 मिनट की वेट है, फिर रिलायबिलिटी कोई नहीं। आप बंडी भटिया पहुंचेंगे, पता लगेगा चार्जर खराब है, पूरी रात उधर फंसे रहेंगे, प्याज भी खाएंगे, चित्र भी खाएंगे। उससे बेहतर है 660 सीसी ऑल्टो खुलती है, सेल्फ मारो चलो तो वापस आ। अच्छा टेस्ला का मैं एंड पर सवाल करूंगा क्योंकि उसकी बड़ी बात है, आपने एलोन मस्क को नाराज कर दिया, वहां तो इतनी मशहूरी उसकी है। लेकिन उससे पहले हाइब्रिड का मुझे बता दें, हाइब्रिड कार्स का आप क्यों फेवर कर रहे हैं? मैं हाइब्रिड की भी फेवर नहीं कर रहा। अगर आपने मंसूर अली खान के साथ मेरा पॉडकास्ट देखा तो मैंने उसमें पूरी कैलकुलेशन करके बताई है
कि हमारे यहाँ ना लोग दूसरे का मुंह देख के चपेड़े मार के अपना लाल कर लेते हैं, ठीक है। हाइब्रिड गाड़ी उसको लिए समझ आती है जो डेली 80 से 100 किलोमीटर से ऊपर चलाए, वरना सेम गाड़ी का जो पेट्रोल वेरिएंट है आप उसको लें और चलाएं, आपको 7 साल लग जाएंगे वो पैसा रिकूप करने में। और फिर हाइब्रिड की बैटरियों के साथ भी वही होगा जो इलेक्ट्रिक के साथ हुआ। मंसूर की पॉडकास्ट जाके देख लें, मैंने कैलकुलेट करके बताया है। अगर आप हेवल की एग्जांपल लेते हैं, मुझे लोग कहते हैं हेवल को फेवर करते हो, हेवल की जो 1.5 पेट्रोल वेरिएंट है वो 94 लाख का है। हेवल का ही जो HEV वेरिएंट है वो 1 करोड़ 20 लाख रुपए का है, और उसी का प्लग इन हाइब्रिड जो है वो 1.33 का है। तो 94 लाख और 120-22 वाले को पकड़ लेते हैं, तकरीबन आप समझ लें 20-22 लाख रुपए का फर्क है, ठीक है जी। अगर मैं रोज 50 किलोमीटर चलाता हूँ ना, तो उनकी 50% कंजम्पशन का फर्क है, वो 20 करती है, वो 10 करती है, ठीक है जी। तो 50 चलाऊंगा तो एक आएगी 5 और एक आएगी 2.5, तो 2.5 को अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ 270 रुपए का लिया था जी। 2.5 का मतलब ये हमें डेली का 675 रुपए बचे, 30 दिन के हमें बचे 20,000 रुपए, साल के हमें बचे 2,43,000 रुपए। मतलब हमने तकरीबन 10 साल में जाके वो पैसे रिकवर करने हैं जो हमने किए, तो क्या जरूरत है उसकी। लेकिन आप तो कह रहे हैं ना कि स्टार्ट विद ई-बाइक्स और हाइब्रिड। मैंने फिर वही बात है, हर बंदे मत जाना जब नशे की हालत में, पूरी बात सुनिए। ठीक है, ये मैंने कहा कि सर ये इलेक्ट्रिक है, एलीट आगे ये इलेक्ट्रिक है, ये आइस इंजन है, आइस बोलते हैं इंटरनल कंबशन, ये इलेक्ट्रिक है। मैं कह रहा हूँ कि भाई डायरेक्ट इधर से इधर जंप ना मारो, ठीक है। आइडियल प्रोग्रेशन इसके आप इससे आओ हाइब्रिड पे, हाइब्रिड से प्लग इन हाइब्रिड पे, फिर इलेक्ट्रिक पे, मेरा ये कहना। ठीक है, अंग्रेजी मेरी पूरी शायद उसमें लिखा है। नहीं बिल्कुल सही है। अच्छा, अब एक तैमूर मलिक साहब है, मैं नाम भी ले रहा हूँ और वो देखें। दिस इज बिकॉज मिनी ईवीज के जी, अब इसका तो तफसील से जवाब दे दिया सुनील साहब ने, लेकिन तनकीद ये कह रहे हैं कि जी सुनील साहब गाड़ियों का इसलिए नहीं कह रहे इलेक्ट्रिक कार्स के अब खिलाफ, इसलिए हो गया कि जी सिर्फ रीड के लिए कार्स पे भी ना जाओ या हाइब्रिड की तरफ जाओगे, इतना ही शौक है, मतलब बाइक्स जो है उसका रेवोल्यूशन आप लेकर आए। तो इस पर जवाब ये तैमूर मलिक ने कि दिस इज बिकॉज मिनी ईवीज अंडर ₹2.5 मिलियन, 25 लाख से कम मिनी ईवीज are about to hit Pakistan market and Suzuki doesn't seem too thrilled about it. So let's start discrediting them as proactive measure. अच्छा, मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करूँ, अंग्रेजी भी अच्छी नहीं, उर्दू भी नहीं अच्छी, क्योंकि इसमें वो तैमूर मलिक साहब ये कहने की कोशिश कर रहे हैं, वो इल्जाम लगा रहे हैं सर सादा लफ्जों में कि मैंने सुजुकी से लिफाफा लिया है और मैं छोटी गाड़ी को डिस्क्राइब कर रहा हूं। सर मैं सीधी सीधी बात कर रहा हूं, लेकिन मुझे लोगों को बता देना उसको क्या कह रहा है उसका, वो ये मैं बताता हूं, लेट मी डू द, वो ये कह रहे हैं कि 25 लाख से नीचे वाली इलेक्ट्रिक गाड़ियां पाकिस्तान में आने वाली हैं। सुजुकी ने मुझे कहा सुनील साहब सानू बचा लो, 25 लाख वाले साडा ना किचन उड़ा जाएंगे, तो उनकी तबाही फेर दो। तो जिन भाई ने भी लिखा है उनके लिए अर्ज है, अगेन हिस्ट्री जो बड़ी चीज होती है यार, पहले तो मेरी बुक करवा दे, अगर 25 लाख से कम कोई ईवी आ रही है तो मैं सर ये पिछले इस साल शंघाई गया था, ठीक है, वहां पे मैं देख के आया था। देखिए आप चाइना में जाके 25 लाख या 12 लाख, सुजुकी 30 लाख से ऊपर चली गई है, तो सर आप 12 लाख रुपए की भी गाड़ी बनवा लेंगे, बट पॉइंट ये कि वो चलेगी। अगर आप देखें मार्केट में, अगेन रियलिटी के ऊपर बात करनी चाहिए, तो दो चीजें, पहली बात तो ये कि आई कैन फेवर एनीबॉडी बट सुजुकी, सबसे ज्यादा उनके खिलाफ हमेशा मैं बात करता हूँ। स्टिल एक रियलिटी ये है कि आप कह रहे हैं 36 लाख रुपए की गाड़ी है, उनको तो अवार्ड मिलना चाहिए। 18 लाख रुपए वो गाड़ी बनाते हैं, 18 लाख रुपए गवर्नमेंट टैक्स लगाती है, 18 लाख रुपए में डुअल एयर बैग, पावर स्टीयरिंग, पावर विंडो सब दे रहे हैं। अब तो VXR में भी पावर विंडोज और पावर स्टीयरिंग आ गया। अगेन दैट इज बियॉन्ड द पॉइंट। मैं पहली बात ये कि आखिरी बंदा हूं जो सुजुकी को फेवर करे। दूसरी चीज, रियलिटी देखें, पाकिस्तान में देखते हैं कौन कौन सी गाड़ी आई जो कि सस्ती थी, ठीक है, और एक देयर इज बेयर मिनिमम जिससे नीचे आप इलेक्ट्रिक गाड़ी ला नहीं सकते। इनवेक्स आई नहीं, ठीक है, आपने कभी वो गाड़ी बैठ के देखी? उससे नीचे गाड़ी जब आएगी तो अंदाजा लगा लीजिए कैसी होगी, जाके आपने खुद देखना बताना है। इनवेक्स, रिंकवारिया, होनरी बाय दीवान एंड देन साजगार वाले लेके आए थे, क्या नाम था उस गाड़ी का यार, जो एक्सवेजी जो भी था वो लाए थे, वो भी नहीं चली। फिर गुगू बॉक्स आया, फिर डोंगफेंग बॉक्स आया, उसके बाद 89 87 के करीब अब जैको भी खड़ी है, वहां पे J6 भी खड़ी है, फिर उनके पास मोडा की E5 भी खड़ी है, फिर आपका BYD भी खड़ी है। दैट इज द बेयर मिनिमम जहां पे आप गाड़ी की क्वालिटी और गाड़ी को कहेंगे जी वो लोग ले रहे हैं। ये राउंड कितने प्राइस, कितने से कितने? 90 लाख रुपए की है। उससे नीचे मैं आपको बता दूं जो है ना गुगू बॉक्स, नहीं तो ये क्या रिक्शे होंगे? ये 2.5 लाख रिक्शे नहीं है, 25 लाख से नीचे रिक्शे नहीं है भाई, 25 लाख से नीचे तो कोई गाड़ी नहीं आएगी। अभी आप यहाँ से निकलेंगे, लिखा तो ये अरे यार निकल के जाएंगे, देख लिया अगर सर्च करेंगे 25 लाख से कम ईवी, यार क्या होगा? नहीं लोग कह रहे हैं आएंगी, ये आज से नहीं आ रही। हमारे लोगों सर देखिए सादा लोग हैं, अगर आपको याद हो, नहीं मैं समझता हूं मेहरान जब आती थी, जब मेहरान आती थी, चलिए ठीक है मैं सुजुकी को फेवर करता हूं, ठीक है, मेहरान आती थी, याद है। उसके बाद यूनाइटेड आई थी, उसके आने से पहले चाइना की मेहरान आ गई, उड़ा देगी, सुजुकी खत्म हो जाएगी, फलां हो जाएगा, टंका हो जाएगा। कहां गई चाइना की मेहरान, क्यों नहीं आई? सर बातें करना हो रहा है, मैं बता रहा हूं कि दुनिया में घूमें जाएं, तालीम हासिल करें, वॉरियर से आगे निकलें। सो आई वाज इन शंघाई दिस ईयर, आई हैव सीन न्यू टेक्नोलॉजीज कमिंग, क्या क्या आ रहा है।
25 लाख रुपए में कोई ऐसी गाड़ी नहीं आ सकती जो कि आपको 100 रुपए कह रहा हूँ 100 किलोमीटर से ऊपर की रेंज, 100 किलोमीटर की रेंज लेके आपने कहाँ जाना है? 60 की स्पीड के उसके ऊपर कैप लगाओ। मैं आपको कह रहा हूँ आप इनब्रेक्स जाके देखें चला के, होंडा चला के देखें, फिर उनकी प्राइस देखें, दे स्टार्ट एट 38 लाख रुपीस। एनीथिंग बिलो दैट विल नॉट बी एक्सेप्टेबल टू यू, वोंट इवन सिट इन दैट। भाईजान इलेक्ट्रिक रिक्शा जो साजगार बनाते हैं वो 9-10-11 लाख रुपए का है, तो 25 लाख रुपए में कौन सी गाड़ी बनी? और मुझे कोई शौक नहीं सुजुकी को डिफेंड करने का, रियलिटी है। आप कस्टम मार्केट देखें ना, मार्केट में चॉइस नहीं है सर, मार्केट में लोग लेते सुजुकी हैं, सुजुकी को कम्पीट कर सकते हैं। अभी मैं परेशान हो गया, 2 लाख फिर कीमत बढ़ा दी ऑलमोस्ट, बढ़ा था 1,86,000 मैंने लिए सर गाड़ी, मुझे पता क्यों कीमत बढ़ रही है। कीमत क्यों बढ़ी है? अब तो मुतवसत तबके से भी निकल गई सर, 30 लाख दोनों ने मिलकर अपना अपना रोड लगा। अगर 1 लाख भी एक आदमी कमा रहा है, चलो 1 लाख तो छोड़ ही दें, वो तो मोटरसाइकिल भी फोड़ करेगी बात, मैं कह रहा हूं 2 लाख भी कमा रहा है, तो आप तो इतनी जल्दी कैलकुलेट माशाल्लाह कर देते हैं। मुझे नहीं समझ आती 2 लाख में भी वो गाड़ी कैसे खरीदी। नहीं सर, मैं देखें आपको बता कर रहे क्यों महंगी होगी। प्री बजट सुजुकी वालों ने 1,20,000 महंगा किया, बजट में गवर्नमेंट ने कहा कि जी हम इस पे एनईवी टैक्स लगाएंगे, बहुत ज्यादा पोल्यूशन करती है, तो उसका जीएसटी भी बढ़ा दिया, तो बजट के बाद 1,86 महंगी हो गई, 1,86, 1,20, 3 लाख महंगी हो गई टोटल। जो 31 लाख की थी वो 34 लाख में पहुंची, तो उसका रिजल्ट भी देख लेना, लोगों की कुव्वत खरीद से बाहर है। तो सुजुकी पहले आपको ऑन पे मिलती थी, आज जाएं आपको कल ही नहीं मिल जाएगी, हाजिर मिल जाएगी, ये एक्चुअल हालत ही है। आप मुझे बता रहे थे बड़ी गाड़ियां आ रही हैं, 13 नवंबर को 13 आ रही हैं, तो अभी पाकिस्तान में पैप्स होने जा रहे हैं नवंबर की 13, 14, 15 को कराची में, उसमें काफी नई गाड़ियां रिवील होंगी। अगेन टॉयज फॉर बिग बॉयज यार। पाकिस्तान की टोटल मार्केट साइज 250-280,000 यूनिट्स है। पहले वो 3 मैन्युफैक्चरर बनाते थे, अब 13 बना रहे हैं। इट्स अ कंज्यूमर्स मार्केट नाउ। पहले प्रोड्यूसर्स मार्केट थी, आप खड़े होकर 8-8 महीने ऑन लेते थे। आज आप जाए मार्केट में, कोई ईएमआई दे रहा है, कोई कह रहा है 2 साल में बाद किस्तें दे देना, कोई कहता है 3 साल बाद, कोई कहता है 5th एनिवर्सरी रोल, कोई कहता है रजिस्ट्रेशन ले लो, कोई कहता है कुछ ले लो। और ये भी आप अगर मेरा इंटरव्यू थोड़े से पुराने उठा के देगा तो मैंने ये प्रेडिक्शन दी थी कि यही होगा, और वही होगा, क्योंकि तालीम करनी चाहिए। इसके अलावा मुझे पुराना कहीं निकालना पड़ेगा, क्लिप ढूंढना पड़ेगा। मुझे लगता है 3 साल पहले आपसे मैंने कहा था कि ऑन से ऑफ की मार्केट जाएगी। हाँ, ये तो आपने कहा, और वो आ गई थी, उस वक्त आ गई थी। ये बताएं कि फ्यूचर क्या है हमारे यहाँ कार इंडस्ट्री में, जो अभी हो रहा है उसको देखिए। यार मुझे लगता है कि ब्लड बाथ होगा। ब्लड बाथ का मतलब ये कंपटीशन होगा। कंपटीशन मुझे लगता है कि बेस्ट चीज़ों पे लेके आता है मार्केट को, बिकॉज मैं इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट हूँ, तो मुझे ये लगता है कि जितना कंपटीशन हो उतना बेहतर है। अच्छी बात है मैन्युफैक्चरर एक दूसरे से लड़े, एक जरा मैं आपसे कह रहा हूँ लॉन्चेज होंगे, कोई और प्राइस लाएगा, कोई और प्राइस लाएगा। हमारे यहाँ मार्केट में पहली बार 18 लाख रुपए की रिडक्शन हुई प्राइस में, थैंक्स टू द कंपटीशन, तो अच्छी बात है। इट्स अ कंज्यूमर्स मार्केट। लॉन्ग टर्म में वही कंपनी सस्टेन करेगी जो प्रोडक्ट के अलावा आफ्टर सेल्स भी देगी, पार्ट्स भी देगी। सो जो सीरियस होंगे वो रह जाएंगे, जो नॉन सीरियस होंगे निकल जाएंगे। एंड आई टेल एवरीबडी, नो कार इज बैड, हर गाड़ी अच्छी होती है, देखने को टेस्ला भी अच्छी है, बट इफ देयर इज नो सर्विस एंड नो स्पेयर पार्ट्स अवेलेबल देन इट्स नॉट वर्थ बाइंग। डोंट पुट योर मनी इन एनीथिंग जो आपको बहुत फ्लैशी लगे। बाइंग अ कार इज लाइक गेटिंग इनटू अ रिलेशनशिप। जब आप रिश्ता कर रहे होते हैं तो आप चेक करते हैं ना कहाँ कर रहे हैं, कैसे लोग हैं, क्या नहीं है। तो गाड़ी भी जिससे ले रहे हैं उसकी भी पहले जानबूझ कर लें कि भाई वो सीरियस नहीं है, वो ट्रेडर मेंटालिटी के हैं कि प्रोड्यूसर मेंटालिटी के हैं, एक दफ़ा मंगा के बेच के चिपका के चले जाएंगे कि देयर हियर टू स्टे। तो उस लिहाज से यू आर गेटिंग इनटू रिलेशनशिप। वैसे रिलेशनशिप में भी कंपैटिबिलिटी की दीन भी कहता है कि उसमें देखें, यानी कि अपने से बहुत ऊपर या बहुत नीचे आपस में हो, तो कार भी ऐसी लेनी चाहिए जो अफोर्ड भी कर सके। आम पाकिस्तानी के लिए इसलिए मैंने कहा इलेक्ट्रिक नहीं। अच्छा, इंडस्ट्री के बारे में आप कहा जा रहा है कि जी कोलैप्स से बचाने के लिए प्राइम मिनिस्टर ने 8 कमेटीज बना दी हैं कि हर इंडस्ट्री को बचाना है, करना है। कार इंडस्ट्री का कोई क्या हालत है? सर मैं नॉन पॉलिटिकल आदमी हूं, लेकिन मैंने जिंदगी में ये चीज सीखी है, जो काम ना करना उसके लिए कमेटी बनाना है। जी, उसमें 3 साल पहले एक साथ फौत हो गए, वो भी इस कमेटी में शामिल कर दिए गए थे। वो एक बात है, कहने में जा रहा हूं कि अली हबीब साहब का नाम आया उसमें। ये इंडस्ट्री भी क्राइसिस का शिकार है, हर इंडस्ट्री में सब क्राइसिस का बिल्कुल है। इसको बड़ी जबरदस्ती से क्राइसिस का शिकार किया जाए, इसको भी किया जाए। देखें, जून में बजट आया था जी, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 6 महीने हो गए। मई में किसी ने कहा कि ये हो जाएगा, 5 साल की इंपोर्ट खुल जाएगी, 3 साल की बंद हो जाएगी, ड्यूटी कम हो जाएगी, रेल पेल हो जाएगी। आप मेरे पास आए थे, मैंने आपसे कहा था कोई रेल पेल नहीं होगी, लोकल गाड़ी महंगी होगी, इंपोर्टेड गाड़ी आना मुश्किल हो जाएगी। आपने कहा आप क्या बातें कर रहे हैं, वो IMF ने ये कह दिया, वो कह दिया, कितने IMF हो गया साहब। वो आहिस्ता-आहिस्ता उन्होंने कहा था कि फिर आप इसको करेंगे, आहिस्ता-आहिस्ता आपको आदत हो जाएगी। 5 साल में आप उसको आहिस्ता-आहिस्ता आपको आदत हो जाएगी। पहले 6 महीने हो गए, पिछले 6 महीने से ये हवाएं चल रही हैं। पिछले हफ्ते तक ये चल रहा था कि जी वो 5 साल वाला आ गया है। अब वो 5 साल वाले के जो रूल हैं वो ऐसे हैं कि कोई ना, जो कहते हैं ना, कोई भी इंपोर्ट नहीं करता उससे। अब कोई कह रहे हैं कि जो 3 साल वाला जो था बैगेज वाली वो बंद कर देंगे, उसका असर और उसमें भी नहीं गाड़ी इंपोर्ट हो रही, लोकल गाड़ी भी नहीं बिक रही।
तो 6 महीने तो आपने साल में से कारोबार के खा लिए। ये भी कोलैप्स की तरफ जा रही है इंडस्ट्री। एक मुझे बताएं, एक्सपोर्ट का कहा गया, यहाँ पर गाड़ियां बनाओ, वो क्या फ्रॉड हुआ है? किसी ने यहाँ गाड़ी बनानी शुरू की है, नहीं की? एक्सपोर्ट की तरफ भी जाना था, ये बड़ा कुछ सोचा गया था, किसी ने फ्रॉड कर दिया कि बस इंपोर्ट करके ही बनाते चले गए, यहाँ आकर किस कदर वाकई यहाँ पर गाड़ियां कुछ बनने लगी हैं? अच्छा, मैं थोड़ा सा वो आदमी जो कहता हूँ कि यार चीज़ों को देखना चाहिए, फ्रॉड का वर्ड बड़ा सख्त वर्ड है। अच्छा। तो किसी कंपनी ने कोई फ्रॉड नहीं किया। ठीक है। देखें, कोई भी बिजनेस जब ऑपरेट करता है, आप गवर्नमेंट है, मैं कोई बिजनेस हूँ, मैं आया, मैंने आपके मुल्क में प्लांट लगाया, मैंने ऑपरेट किया, आपने मुझे सर्टेन रूल बनाए, मैंने उन रूल्स को फॉलो करना है। अगर मैं उसको फॉलो नहीं करूँगा, आप मुझे फाइन करेंगे। आप ये नहीं कहते कि मैं फ्रॉड कर रहा हूँ। मैं कोई चीज़ कर रहा हूँ जो अगर आपके लॉ से बाहर है, मुझे फाइन कर दें। हाउ कैन यू से दैट मैं फ्रॉड कर रहा हूँ? मैं कारोबार कर रहा हूँ, मेरा काम अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है। आप गवर्नमेंट हैं, आप लेजिस्लेटर हैं, आपका काम है कि भाई आपने यही शर्तें की, आपने 4 पूरी की, 5वीं क्यों नहीं की? तो जो शर्त आप बात करें एक्सपोर्ट की, वो आपकी ईडीबी है, जो है ना, इंजीनियरिंग डेवलपमेंट बोर्ड, जो गाड़ियों के अप्रूवल देता है, ये वो उन्होंने एक शर्त रखी थी कि जो आप सीकेडी किट इंपोर्ट करते हैं, उसका आप साल में, लेट्स से कोई एक कंपनी है, आप हैवल है, टोयोटा है, सुजुकी, आपने जितनी सीकेडी किट इंपोर्ट की, उसका 1% आपने एक्सपोर्ट करना। सो अगर आपने $1 लाख के पार्ट्स इंपोर्ट किए हैं, तो आपने $1,000 की एक्सपोर्ट भी करनी है। अच्छा, समझ गए फॉर्मूला? 1% ऑफ द सीकेडी इंपोर्ट जो आपने की थी उस साल में, आपने 1% एक्सपोर्ट करना। ठीक है, पॉलिसी बन गई जी। पॉलिसी में ये नहीं लिखा गाड़ी बना के करना है, हाँ उससे आपको स्पेयर पार्ट बना के करें, किसी ने कालीन किया, किसी ने सीटें की, किसी ने पूरी गाड़ी की। फ्रॉड केस। सही, गाड़ी का नहीं था, बस चीजें आपने करी। चीजें करनी, देखिए मैं उनको फेवर नहीं कर रहा, किसी ने अपनी कंपनी को गाड़ियां भी भेज दी जापान में, मजे की बात है, ये भी हुआ। अच्छा। बट आपने पॉलिसी बनाई ना, उसने पॉलिसी के साथ आप पॉलिसी को उससे रास्ता निकाल लिया, पॉलिसी को सकते हैं। दूसरा, आप देखिए लेवल प्लेइंग फील्ड देना, आप नारे मारी जाए कि जी हम एक्सपोर्ट करेंगे। आपके मुल्क में बिजली डीजल से सस्ती है, आपके मुल्क में कॉस्ट ऑफ सस्ती सबसे महंगी है, आपके मुल्क में कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस कम है, सबसे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, सबसे ज्यादा कॉर्पोरेट टैक्स अब यहाँ पर। ठीक है। तो ये सारे कुछ होते हुए आज मैं आपसे कहता हूँ, चलिए जी हम दोनों एक कंपनी की गाड़ी बनाते हैं, पार्क व्हील्स कार, कहाँ एक्सपोर्ट करेंगे? कंपीट नहीं कर सकते। तो फिर वो सारे कैसे कम्पीट करेंगे? शर्तें आप कह रहे फ्रॉड है, आपने वर्ड यूज किया, मैं तो मुझे तो उनके लिए सोच के होता है बेचारे क्या सोच ही करके क्या करते हैं। भाई वो लोग कहते हैं ना कि हम तो जो सर पॉलिसी नहीं, मैं तो वही आपके पास सर पॉलिसी नहीं पढ़ते। मैं बता रहा हूँ कि जो ये एक्सपोर्ट की बातें सारे करते हैं, जब वो एक्सपोर्ट का आम आदमी के ज़हन में तो यही आता है ना कि एक्सपोर्ट, अच्छा कार एक्सपोर्ट करेगी, कार का बिजनेस, कार एक्सपोर्ट करेगी। आपने समझाया कि वो ये नहीं, 1% ऑफ द सीकेडी यू हैव इंपोर्टेड, ठीक है, 1% आपने उसका एक्सपोर्ट किया, और ये उन्होंने अपने शौक से नहीं किया। ईडीबी एक्चुअली पुट इट फुट डाउन, उन्होंने बड़ा कोशिश रेजिस्ट किया, जो होता है ना भाग रहे कि नहीं हमने नहीं करना, ये हो गया, कोर्ट तक गए, ईडीबी ने कहा नथिंग हैपनिंग, जो मर्जी करो। अच्छा, इस वक्त कोशिश हो रही है कि कंपटीशन भी चल रहा है, मैं नाम नहीं लेता किसी गवर्नमेंट का, सबको समझ आएगा क्योंकि आप कोशिश करते हैं। मैं तो नॉन पॉलिटिकल आदमी हूं, मैं जो चीज अच्छी करता हूं उसका साथ दे दूंगा, जो बुरी करता हूं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहुत ज्यादा है कि इज इट द सॉल्यूशन? पब्लिक ट्रांसपोर्ट अगर बहुत ज्यादा आ जाए तो आपको चलो छोड़ दें, आप तो कार लवर है ना, मेरे जैसा बंदा, आप दूसरा आदमी जो भी कार पर है, वो क्यों नहीं जा पा रहा इस? देखिए ये हकीकत है कि आम पाकिस्तानी बसें भी आ गई हैं, इलेक्ट्रिक बसेस आ गई हैं, बड़ा जबरदस्त हो गया, बढ़ती जा रही हैं शहर में, अब अगले शहर हर सवाल ये कि अच्छी चीज है कि बुरी चीज है? अच्छी चीज तो है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन सवाल कितने लोग, सवाल ये है कि क्या इससे गाड़ी का इस्तेमाल करने वाला उधर शिफ्ट हो जाएगा? आपको लगता है गाड़ी वाला तो नहीं शिफ्ट होगा, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं, मैंने आज तक उनमें से कोई भी बस नहीं देखी जो खाली। मैं बहुत ऑब्जर्वेंट हूँ इन चीज़ों के बारे में, बिकॉज मैं इलेक्ट्रिक बस के लॉन्च पे भी गया था, ये तो मैंने उनसे बड़े चुपते हुए सवाल भी पूछे थे, और लेकिन उसके बाद मैं देखता हूँ जो जंगला बस हम कहते थे हमेशा फुल होती है, ईवी बस देखते हैं हमेशा फुल होती है, स्पीडो देखते हैं हमेशा फुल होती है। तो दिस मींस इट्स पब्लिक मनी पुट इनटू अ यूज वेयर पब्लिक इज एक्चुअली यूजिंग इट। अब मैं और आप वो यूज नहीं करें तो हम उस पब्लिक में नहीं आते। मैं भी झूठ बोलूं, मुझे जरूरत नहीं करने की। आप टारगेट तो ये है ही नहीं कि गाड़ी वाले को नीचे शिफ्ट करना, वो जनरली आपको और मुझे जिंदगी में टारगेट कर रहे हैं टैक्स कर करके कि आप गाड़ी से मोटरसाइकिल पे आ जाए, लेकिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट का टारगेट ये नहीं है। ये होगा तो उससे पोल्यूशन का भी कम होगा, लोगों के लिए भी सहूलत होगी। नहीं, उसका सियासी नारा है ना, सियासी नारा है। देखिए अगर आपको पोल्यूशन कम करनी है, आपको पता है उस पर कितनी सब्सिडी देनी पड़ती है? सर मैं कह रहा हूँ अगर आप देख रहे हैं वो अरबों रुपया उस पर हमारी ट्रेन पर जा रहा है, फिर इसका भी है, हम यूटिलिटी स्टोर चला नहीं सके, ये भी सर देखिए वो ये किस तरह से मुश्किल हो जाए। देखिए हमारे में दो किस्म टैक्स आप नहीं दे रहे हैं। अगेन मैं बता रहा हूँ, मैं नॉन पॉलिटिकल आदमी हूँ, मैंने टैक्स दे दिया, उस टैक्स का मसरफ क्या हो रहा है क्या नहीं, वो सही है कि गलत है, उससे अस्पताल बन सकता था, ये बन सकता था, वो बन सकता था। पंजाबी जी कहते हैं राजस्थान दी मस्तियाँ, कभी जाए सिंध, वहाँ पे ना लोगों के घर में पानी नहीं आता, पानी आ जाए वो कहते हैं भाई शुक्रिया,
हमारे यहाँ पे हम थोड़ा लेवल उससे ऊपर चले गए हैं, तो हम कहते हैं जी सड़कें क्यों बनाते हो, पुल क्यों बनाते हो, टैक्सी क्यों बना रहे हो। भाई लग रहा है ना, कागजों में तो नहीं पुल बने हुए वो चाहिए किया था कि वो चाहिए। कराची में जो एक्सीडेंट्स होते हैं उनमें एक बहुत बड़ी वजह रोड्स भी हैं। कराची में कागजों में कई पुल हैं जो कागजों में, और उस पर कुछ नहीं हो रहा कि सड़कें इतनी खराब है कि आप जा रहे हैं ना, आपने एकदम राइट रिफ्लेक्स सेक्शन है ना, आपने एकदम किया राइट लेफ्ट और वो नीचे। तो सर मेरा पॉइंट ये, मैं ये कहता हूँ कि आपने पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बेहतर करना बिल्कुल जरूरी है। अभी भी वो एक जो दुनिया में आइडियल, देखें आप दुनिया में कहीं बाहर जाते हैं, सबसे पहले जब आप कहीं रह रहे होते हैं तो आप देखते हैं कि ये कनेक्टिविटी, वहां जाके तो हम सारे नवाब खत्म हो जाते हैं ना, वहां तो मिलिट्री है, वहां तो कोई गाड़ियां, कोई टेस्ला, कुछ नहीं, वहां तो भजन, पैदल चलो या मेट्रो पे जाओ या टैक्सी पे जाओ। सो व्हेनेवर यू जहां कहीं आप जाते हैं आप देखते हैं कनेक्टिविटी कहाँ है, मैं कहाँ से मेट्रो से उतरूंगा, वहां से कितनी वॉक करूंगा, एक ह्यूमन वॉक हो। हमारे यहाँ तो ह्यूमन से मतलब बेनीथ है ना, यहाँ पे फुटपाथ ही नहीं है। गुलबर्ग और मॉर्टन दो सोसाइटीज लाहौर में छोड़ के कहाँ फुटपाथ है? आपकी एलीट तरीन डीएचए में कोई फुटपाथ नहीं है, ठीक है? तो कहाँ लोग वॉक करेंगे? कंधों में बजाएंगे, सड़कों पे जाएंगे। तो अगेन पॉइंट ये कि सर आइडियल वर्ल्ड में रहना बहुत आसान है, रियलिटी में देखा तो मेरे ख्याल से मैं अपोज नहीं कर सकता। यस, ये कह सकता हूँ कि अस्पताल बेहतर हो सकते हैं, तालीम बेहतर हो सकती है, गवर्नमेंट का काम है, वो गवर्नमेंट का काम है, बट इन इटसेल्फ अगर देखा जाए तो उसका मकसद ट्रांसपोर्ट का ये हो ही नहीं सकता कि मुझे और आपको उस पर शिफ्ट करना है। अगर वो हो ना तो उसके लिए मैं अगेन हमेशा से कहता हूँ, अगर आपको पोल्यूशन कम करनी है, आपके बच्चे स्कूल जाते हैं जी, सुबह उनको छोड़ने जाते हैं, सड़क पे देखिए कि दंगा मुश्ती जो हो रही होती है, कुश्ती जो हो रही होती है, हर बंदा मतलब एक ही मोहल्ले से 20 गाड़ियां निकल के पागलों की तरह एक ही डायरेक्शन में जा रही होती हैं, सड़क पे रश करती हैं, फिर वहीं स्कूल के बाहर वो 20 गाड़ियां रश करती हैं, फिर वापस सड़क पे रश करती हैं। 20 लोग, 20 गाड़ियां, 20 लीटर पेट्रोल, अगर वो सारे राइट पुलिंग कर ले कम हो सकता है, बट वो मैं और आप मिलके करेंगे। अगर गवर्नमेंट लेवल पे करना है या अगर किसी को करना है तो होना ये चाहिए आइडियली के भाईजान आपकी गवर्नमेंट बोले स्कूल वाले यूनिफॉर्म बेचते हैं, आपको बाहर से नहीं लेने देते, किताबें बेचते हैं, आपको बाहर से नहीं लेने देते, एक ही शॉप है उधर से नहीं लेने देते। ट्रांसपोर्ट की बारी कहेंगे जी पेरेंट्स नहीं मानते, पेरेंट्स नहीं मानते। भाईजान आप अमीर का स्कूल है, आप महंगी ट्रांसपोर्ट ले लें, आप गरीब का स्कूल है, आप सस्ती ट्रांसपोर्ट ले लें, आप बोलेंगे जी ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, इस पे बच्चे आएंगे। हर जो है वो बजाय स्कूल में 200 गाड़ी है, 4 बसों में वो लोड खत्म हो जाएगा, पोल्यूशन भी कम हो जाएगा, शायद उतने ही पैसे जो हमारे खर्च कम पैसे, सड़क पे रश कम, पोल्यूशन कम, जितना हम पेट्रोल पर खर्च करें गाड़ी में बच्चों को लाने जाने पे उतने में ही या उससे कम बस पर वो आए जाएंगे, और एक उनकी बच्चों की वो बॉन्डिंग भी बढ़ जाएगी। और ये नहीं होगा कि जी फलाने के पीछे गार्ड आते हैं, हमारे क्यों नहीं आते, वो बड़ी गाड़ी पे आता है तो हम छोटी पे क्यों आते हैं, हम बुरे हैं, हम गरीब हैं। मेरी बेटी जब स्कूल जाती थी तो एक दिन पूछा, उससे मैंने पूछा सर एक दिन, बस से सेफर देन बाइक्स एंड कार इवन। सर मैं आपको कितनी पुरानी बात बता रहा हूँ, 2013 में मेरी बड़ी बेटी जब स्कूल जाना शुरू हुई तो उसने मुझसे एक बड़ा सीरियस सवाल पूछा, बाबा आर वी पुअर? मैं कि व्हाई व्हाट हैपेंड? इतनी फलाने के पीछे गार्डों की गाड़ी आती है, फलाने के पीछे हमारे पीछे क्यों नहीं आती? आई वाज लाइक व्हाट इज दिस? तो आप इक्वालिटी पे आ जाए, बिल्कुल ठीक, यूनिफॉर्म की तरह। लास्ट आप इलॉन मस्क से क्यों नाराज हैं, टेस्ला से क्यों नाराज हैं? नहीं मैं इलॉन मस्क से नहीं नाराज, मैं तो नाराज अपने आप से। कितना बुरा एक्सपीरियंस क्यों आपने? नहीं मैं अपने आप से नाराज हूं, लेकिन कहते हैं ना कि दुनिया की सबसे नामवर कंपनी है, दूध का छला में भी आज को भूखों के पीता है। तो मैंने बता रहा हूं कि वो टेस्ला हो या कोई भी इलेक्ट्रिक गाड़ी हो, तो ये सबके लिए वार्निंग है। अगर आपके पास यहाँ पे लोकल उसकी वो आफ्टर सेल सर्विस नहीं है, डीलरशिप नहीं है, तो आप लेके फंस जाएंगे। देखिए पुराना जमाना था, अभी गाड़ी खराब होती थी, आप उसका इंजन बाहर निकाल के टोयोटा का 2C का इंजन डाल के चला देते, ठीक है, करके दिखाओ ना टेस्ला से या किसी भी इलेक्ट्रिक में। तो मुझे इसलिए मुझे कंपनी से कोई मसला नहीं, मुझे एलन मस्क से कोई मसला नहीं, मुझे उसके नाम के स्पेलिंग भी नहीं आते, मैं पेंडू आदमी हूँ। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे ये लगता है कि अगर आपके पास इलेक्ट्रिक गाड़ी है और उसकी डीलरशिप यहाँ पे नहीं है, इवन जो गाड़ी डीलरशिप वाली भी और आप ग्रे मार्केट से मंगा लेते हैं, तब भी आप नहीं, आप जाए वर्कशॉपों में। तो रहा 2 साल खराब भूल गया था, लास्ट क्वेश्चन मेरा यही था, प्रीवियस था, लेकिन मैं भूल गया। सर पाक व्हील्स के मुकाबले में कुछ व्हील्स आए थे, वो आपने चलने नहीं दिए, वो चल नहीं सके, आप अपना कंपटीशन बनने नहीं देते, क्या हुआ? कोई आपकी कोई दुआ लग गई, कोई सुनने में उनका नहीं होगा, इम्पैक्ट क्रिएट नहीं हो सका। अच्छा नहीं, मैं बड़ा सिंगल फोकस, ये भी होता है शायद कि सीरियसली मुझे थोड़ा सा मैं माजरत चाहता हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा सा इस पे सर्च करके आना चाहिए था, ये मैंने सर्च नहीं की, क्योंकि होता ये है कि आजकल AI का दौर है, तो मैं जो चीज़ सर्च करूंगा, अगर मैं सुनील मंच को कर रहा हूँ ये वो, तो मुझे वही दिखाएगा, पाक व्हील्स ही दिखाएगा, सामने आएगा, तो मुझे कोई और चीज़ वो दिखाता ही नहीं है शायद। तो मुझे नहीं पता कि वो कितना हुआ है, लेकिन कोई और उस लेवल पर नहीं आ सका जो पाक व्हील्स का माशाल्लाह वो है। लेकिन आप कंपटीशन के कायल हैं, आप खुद कहते हैं जितना कंपटीशन होगा उतना बंदा गाड़ियों में भी आप कहते हैं, तो पाक व्हील्स का, सुनील मंच का कोई हमें गुरु का एक कोई एक्सपर्ट, और बहुत से लोगों ने गाड़ियों का रिव्यूज किए हैं, एक आधा तो मैंने भी खैर कोई। सर उसके में मेरा पॉइंट ये होता है कि देयर इज नो रिप्लेसमेंट टू हार्ड वर्क। तो हमारे जब कंपनी में से लोग गए इधर उधर, किसी ने थोड़े से डॉलर ज़्यादा दे दिए, थोड़े से पैसे ज़्यादा दे दिए, चले गए, आप भी देखते होंगे इधर लोग जाते हैं।
मैं हमेशा ही बात करता हूँ कि यार आप किसी का तजर्बा नहीं लेके जा सकते। सो मैंने अगर अपनी पर्सनल जिंदगी में अपने लिए 250 प्लस गाड़ियाँ खरीदी हैं, उनको रखा है, संभाला है, बेचा है, फिर और ली हैं अपनी पर्सनल ज़ात के लिए। सो क्या आज आप मेरे साथ काम करने लगे, मैं आपको सिखाना शुरू करूँ और 4 महीने बाद आप चले जाएंगे तो मुझे क्या फर्क पड़ेगा? आप मेरा तजर्बा लेके तो नहीं चले जाएंगे। यू विल हैव टू एटलीस्ट स्पेंड दैट मच ऑफ टाइम टू अर्न दैट वो, और उस टाइम तक अगर मैंने और अपने आप को ब्रश कर लिया तो मैं आपसे फिर और ऊपर चला जाऊंगा। सो इट्स अ कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट। नॉट इवन ए सिंगल डे पासिस जब मैं गाड़ियों के बारे में कोई नई टेक्नोलॉजी या नई बात नहीं सीखता। मुझे कोई शर्म नहीं आती, मुझे कोई बच्चा सिखा रहा हो 12 साल का, 15 साल का, 16 साल का, आई डोंट माइंड, आई एम हियर टू लर्न। बात रहेगी कंपटीशन को कर्व करने की या डिस्करेज करने की। सर मैंने कभी अपने कंपटीशन को, जितने भी लोग हैं आप जाके उनसे मिल सकते हैं, पूछ सकते हैं, मैंने कभी किसी के साथ कोई मैल प्रैक्टिस नहीं की, मैं कभी किसी से कोई बदतमीजी नहीं करता। यू नेवर लिसन मी कि मैं किसी के बारे में गलत बात कर रहा हूँ कि ये ना करना वो ना करना। पॉइंट ये है कि सर मैं बड़ा सिंगल फोकस्ड आदमी हूँ, जिस घोड़े के या जानवरों के आपने आंखों पे नहीं लगाया। हाँ, वो लगाते हैं कि उससे तो मैं अपना जो है ना रिलेटिव के बजाय मैं सिंगल अपने काम में लगा रहता हूँ। कोई क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, हो सकता है मेरे से बहुत आगे हो तब मुझे नजर ना आ रहा है, हो सकता है मेरे साथ हो तभी नजर ना, हो सकता है पीछे। आई डोंट केयर अबाउट देम कि वो क्या कर रहे हैं। आई विश देम गुड लक। एंड बाकी अगर आपको अंदाजा लगाना होता है और आपको अंदाजा नहीं हो रहा, आप पार्क पीस पे एक ऐड लगाएं, विद इन 2 मिनट्स आपको 3 4 5 लोगों से कॉलें आएंगी, जो कि बदतमीज हरकत है, जो मैं कई दफा लोगों को मना कर चुका हूँ कि यार कंपटीशन करना है तो आप तमीज से कर लें। लोगों को बाज नहीं आते, बट आई डोंट माइंड दैट इवन। मैं कहता चलो यार लोगों को खुद ही समझ आ जाएगी। ऐसा ही है कि आप जाएं, बचपन में जाते थे खाना खाने, आपने इस रेस्टोरेंट में जाना है, साथ आएगा सर इतने आ जाओ, वो कहेगा सर इतने आ जाओ, इतने आ जाओ, आपने जाना है, आपने वहीं जाना। जो आपको आके कह रहा होगा ना, आप कहेंगे कितने इसकी बुरा लगता है। सही है। तो इसी तरह वो होता है, हमारे यूजर हमें पूरा दिन बताते रहते हैं कि हमने ऐड लगाया, 2 मिनट में कॉल आ गई, हम फलाने से बोल रहे हैं, आप हमारे पे भी लगा के देख लें। मिनटों तरलों पे करने का तो कोई फायदा नहीं, कारोबार तो कारोबार से होता है, तो आप करें, बिल्कुल करें, मुझे कोई इशू नहीं, कम्पीट कोई करे। एंड आई ऑलवेज कीप, मैं आपको ये गारंटी बता सकता हूँ, बहुत से ऐसे मतलब चैनल्स हैं जो कि हमें कम्पीट करने की कोशिश करते हैं, उनमें जितने प्रेजेंटर हैं वो सब मुझे आके मिलते हैं, वो सब मुझे आके बताते हैं कि हम आपकी वीडियो देख के सीखते हैं, वो मेरे को मशवरा दें, मैं उनको मशवरा भी देता हूँ और मैं उनको एडवाइस भी देता हूँ। आई थिंक दिस इज, आई एम सेइंग दिस ऑन रिकॉर्ड। मैं अगर कोई मुझे बोले ना चैलेंज करे तो मैं उन सबको बिठा के उनके साथ एक वीडियो करके बता देता हूँ कि मैंने को मेरे को लाने में, आई डोंट माइंड। और मैं इस चीज़ पे बिलीव करता हूँ कि सर वही बात है, आप तजर्बा हो, चीज़ हो, बांटेंगे तो बढ़ेगा। और अगर मैं किसी को रोकना चाहूँ, मैं आज आपको रोकना चाहूँ, आप इलेक्ट्रिक गाड़ी के बारे में रोक सकता हूँ, इंटरनेट का ज़माना आप पढ़ लेंगे, ठीक है। तो आपको, मुझे अपने आप को अगर आपसे बेहतर रखना है तो मैं आपसे एक स्टेप आगे रहूँगा। तो अगर मैं आपको खींचने के चक्कर में टाइम जाया करता रहूँगा तो कोई और पढ़ के निकल जाएगा। So I try not wasting my time in negative energy. I try to improve and be a better of myself every other day. सुनील भाई, again thank you so much. That's it. आप बड़े आदमी हैं और नहीं सर, मैं बड़ा आदमी नहीं, हमेशा बहुत वक्त निकालते हैं हमारे लिए, बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।